जैद न्यूज में आपका स्वागत है। भाजपा की झुग्गी सम्मान यात्रा के तहत सांसद मनोज तिवारी ने सीमापुरी विधानसभा के सुंदर नगरी में मीडिया बंदियों से क्या कहा, सुनिए। क्या गया था, जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन उनको मकान तो बहुत दूर की बात है, उनको पीने के लिए पानी भी जहरीला मिल रहा है। देखिए, जहाँ झुग्गी वही मकान, ये हमारी एक योजना है। जी सर। इसमें बताइए वो कौन झुग्गी वाला है जिसको जो कह रहा है कि जहाँ झुग्गी है वहाँ मेरी मकान नहीं मिला। बताइए, बुलाइए। ये झुग्गी वाले जितने भी हैं सर, सब जो झुग्गियों में रह रहे हैं, इनकी क्या गारंटी सर के यही रहेंगे? वही रहेंगे, बीजेपी है तो रहेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ, लेकिन सर्टिफिकेट तो किसी के पास नहीं है। सर्टिफिकेट उनके पास कोई नहीं है। अरे भैया, आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ पूरे दिल्ली के अनऑथराइज लोगों को उनको कर दिया गया। अब वो अपना कागज बनवा ले। वो कागज बनवाने के लिए तो खुद अपना कागज लेके जाना पड़ेगा ना। अब हम सबका हाथ पकड़ के तो नहीं कहेंगे ना कि तुम यहाँ आओ कागज बनाओ। थोड़ा सा लोग कोशिश कर ले। नियम बन गया और रूल इज रूल। जो रूल बन गया हमारा, जो जहाँ झुग्गी वही मकान, अगर जहाँ झुग्गियों में लोग खाली करने को तैयार हो जाएंगे तुरंत मकान बना देंगे हम। कई जगह झुग्गी के लोग कहते नहीं मैं अभी खाली नहीं करेंगे। कहीं भी आपके ध्यान में आए, आप मेरे पास आओ, हम उसको तुरंत आगे बढ़ाएंगे। बात करें आज के कार्यक्रम की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दूसरी यात्रा सुंदर नगरी आप पहुंचे उत्तर पूर्वी दिल्ली में, क्या कुछ कहेंगे पूरी यात्रा को? देखिए, हमारे भाजपा प्रदेश ने हमेशा से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो समाज के मुख्य धारा से थोड़ा सा नीचे हैं, हम उनके लिए अलग से योजना बनाते हैं। कभी आपको पता होगा, मैं झुग्गियों में प्रवास भी करके लोगों के समस्याओं को जाना। अब उनकी समस्याएं हैं कि हमें गैस कनेक्शन नहीं मिलता, तो गैस कनेक्शन दे रहे हैं उनको जिनको नहीं मिला है। कई ऐसे लोगों को साड़ियाँ भी दी जा रही हैं। कई लोगों को ये भी बता रहे हैं कि मोदी जी की योजनाएं क्या क्या है, उसका सदुपयोग करो। और ये सब कुछ करने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वयं जा रहे हैं झुग्गियों में। ये तो बड़ी बात है। सारा ईगो छोड़ के झुग्गी में टहलते रहना, लोगों से सामने से बात करना, ये लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है। इसको बीजेपी कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके पास दिल्ली का 70,000 करोड़ का बजट है, उसकी जिम्मेदारी कुछ बनती है कि नहीं? हम विपक्ष में रहते हुए भी झुग्गी झुग्गी दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, और तुम सरकार में रहते हुए तुमको न तो जमुना जी को साफ कर पा रहे हो, न शुद्ध पानी दे पा रहे हो, न तो लोगों की आस्था को ठीक से मनाने दे रहे हो। ये सारी चीज़ें बड़ी चिंता का विषय है। फिर भी हम घर घर जाएंगे, झुग्गी झुग्गी जाएंगे, बस्ती बस्ती जाएंगे, और जैसे समस्याओं को सुन रहे हैं, हम उन समस्याओं को जैसे ही हमारे पास आएगा हम निपटाएंगे। तो सर, बात करें भ्रमण आपने किया, अंदर गली मोहल्लों में गए, किस तरह की समस्याएं थी जो बताई यहाँ पर लोगों ने? देखिए, अभी जैसे यहीं पे आपने देखा, भाई साहब भी बोल रहे हैं कि पीने को शुद्ध पानी भी नहीं मिला। अब दिल्ली की जो व्यवस्था है, उसमें दिल्ली सरकार के पास पानी है, दिल्ली सरकार के पास अस्पतालों की व्यवस्था है, दिल्ली सरकार के पास PWD है, PWD के रोड्स हैं, दिल्ली सरकार के पास जमुना जी की स्वच्छता की व्यवस्था है, दिल्ली सरकार के पास ये कोविड के नॉर्म्स पालन हो इसकी व्यवस्था है। वैक्सीन हम मोदी जी दे रहे हैं, लेकिन उनको लगवाने की व्यवस्था भी लोकल गवर्नमेंट के पास है। तो जब आप ये देखेंगे, जो फ्लड के नाले हैं उनको साफ करने की जिम्मेदारी उनकी है, जल बोर्ड की जिम्मेदारी उनकी है। तो अगर वो अपने कर्तव्य पे नहीं खड़े होंगे, तो हम इतना तो अपने अध्यक्ष के साथ कहेंगे ना कि आप लोग उठिए, जागिए, ये जो बहरूपिये हैं इन लोगों को सबक सिखाइए। 23 साल में 5 साल भी बीजेपी नहीं रही है। दिल्ली का दुर्भाग्य है, मैं आपको बताऊं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, गरीब हो, महिला हो, सबकी अगर एक निगाह से किसी का समस्या का समाधान करता है तो बीजेपी है। हम उसके लिए गलियों गलियों में जा रहे हैं
और जितना ठीक कर सकते हैं करने की कोशिश करें। गलियों में सर सीवर भी नहीं है। ये सीवर की व्यवस्था भी देखो, एक तो मैं मीडिया से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों को ये भी बताओ कि क्या चीज किसके अंडर में है। जी जी, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। जी जी, अब अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री हो, रोज गलती करके या रोज काम नहीं करेगा, खाली होर्डिंग में छाप देगा सीमापुरी बधाई हो, और सीमापुरी प्यासे मर रही है। तो इसको उजागर करने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष अपने सांसदों के साथ, जिलाध्यक्षों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ चल रहे हैं। इस कदम की बहुत सराहना हो। केजरीवाल जी विकास पुरुष के नाम से दावा करते हुए यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, लेकिन अनेकों समस्या उनके वार्ड में, उनकी विधानसभा में है। क्या कुछ कहेंगे उनके विकास के लिए? देखो, एक लाइन में बोलूं ना, बस ईश्वर जल्दी से जल्दी दिल्ली में बीजेपी का शासन कर दे। बीजेपी का शासन गुजरात में हुआ, वहां का हर तबका खुश है। केवल परेशान कौन है? क्रिमिनल परेशान है, आतंकी परेशान है, ड्रग के बिजनेसमैन परेशान होंगे। यहाँ तो अब गली गली शराब की दुकान खोलने की तैयारी हो रही है। तो जो खुदे शराब पिलाने के लिए ढकेल रहा है, 21 साल की उम्र को 18 साल कर देता हो, उससे आप क्या अपेक्षा करेंगे? इसलिए मैं सुंदर नगरी सीमापुरी सब लोगों से प्रार्थना करता हूं इस लोकसभा के, कि जैसे आप मनोज तिवारी को सांसद चुने हो, आपको कोई एक व्यक्ति बुला दो जो कहता हो कि मैं मनोज को आवाज दिया और मनोज ने सुना नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम नरेंद्र मोदी के साथ ही हैं। हम बहुत जल्दी में होंगे तो भी लोकल मीडिया के साथ मिलके बात करेंगे, क्योंकि आप भी हमारे लिए एक चौथा स्तंभ है। लेकिन यही भावना अगर आम आदमी पार्टी के अंदर होती तो आज 7 साल में दिल्ली विनाश की तरफ नहीं, वास्तव में विकास की तरफ जा रही होती। आज जितनी NHI की सड़कें हैं, आप NH24 पे चलिए, आप जितनी अच्छी सड़कों पे जाइए, सब सरकार ने, केंद्र सरकार ने बनाए हैं। और अब हम तो घर घर पानी के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी बहुत सारी व्यवस्था की है, लेकिन उसको ये सरकार इसलिए कि मोदी का नाम न हो जाए, मनोज तिवारी का नाम न हो, उसको उद्घाटन नहीं होने दे रही। तो आप सब प्रार्थना करो कि अब ये अरविंद केजरीवाल के शासन का सत्यानाश हो, बीजेपी आएगी, सबका साथ लेते हुए सबका विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।